हेलो हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हो? आशा करती हैं आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। चलिए दोस्तों, यह दोपहर का टाइम पहले मैंने किया झाड़ू पोछा। उसके बाद क्या हुआ कि आज कपड़े धुले हुए मुझे 3 दिन हुए हैं और मुझे आज कपड़े बहुत सारे धुले हैं। और पहले थोड़ा सा ना ख़राब हो गया था हैंड वॉश, और फिर मैंने क्या किया, साथ ही साथ पोछा लगाया। मैंने सोचा चलिए साथ ही साथ इसको साफ़ करते हैं, तो साथ ही साथ क्योंकि मेरा पोछा भी धुल जाएगा। ऐसे काम मैं बहुत सोचती हूँ कि वैसे तो निरमा वेस्ट करना ही करना मुझे इसको धुलने के लिए, और मैं पोछे के साथ ही इसको धुल दूँगी। तो फिर क्या होएगा कि मेरा पोछा धुल जाएगा, साथ साथ मेरा जे भी साफ़ हो जाएगा। हैंड वॉश, मैं तो हैंड वॉश ही बोलती हूँ इसको। तो जे भी मैंने साफ़ कर दिया, तो पोछा भी मेरा धुल गया है। वैसे मैं मशीन में पोछा नहीं पोछे मैं मशीन में नहीं डालती हूँ, वैसे धुल देती हूँ, चाहे गर्म पानी करके सर्दियों में तो थोड़ी देर के लिए भिगो देती हूँ। जो निरमा बचता है मशीन में बाहर निकाल के, लेकिन मशीन में नहीं धोती हूँ। पोछे बहुत गंदे होते हैं और मशीन गंदी हो जाएगी तो बार बार चीज़ें ना बनती हैं। हमें जे बड़ा रहता है कि चीज़ को संभाल के रखने का, बचाने का। गंदी हो जाएगी, पोछे में इतनी मिट्टी कचरा होता है तो सारा मशीन में जाएगा, इसलिए मैं पोछे मशीन में नहीं धोती हूँ। और मेरा पोछा धोकर मैंने सूखना डाल दिया, साथ साथ मेरा जे भी काम ख़त्म हो गया। फिर इधर देखिए, कपड़े आज बहुत सारे, क्योंकि 3, और फिर कपड़े भी इतने हैं ना, एक दिन नहीं कपड़े धुलते हैं तो फिर मतलब कि आज तो मेरी पूरी देख के ही ऐसे लग रहा है, ऊपर से मुझे ठीक नहीं है, सेहत ठीक नहीं है, ऊपर से ऐसे लग रहा है कैसे धुलूँगी। लेकिन आज भी नहीं धुलूँगी तो कपड़े का कोई हाल नहीं रहेगा, बहुत सारे हो जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा चलिए थोड़े थोड़े धुलते हैं, साथ ही साथ रेस्ट करती रहूँगी जितनी देर एक लो धुलने के लिए, दूसरा डालने के लिए। तो जब एक लो धुल जाएगा उसके बाद रेस्ट का नाम नहीं, फिर तारो सुखाओ, जे करो वो करो, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। तो फिर जे दोपहर का टाइम है, आज सभी का व्रत है, तो मैंने सोचा चलिए मैं क्या बनाऊं। साथ में मेरा कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई नमक वाला फुल्का खाऊं, मतलब ऐसी चीज़ खाने का मन कर रहा है, जैसे खट्टी चीज़ कोई, मतलब बुखार पे ऐसे ही रहता है ना, कुछ कुछ खाने का मन, रोटी ये कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो मैंने सोचा चलिए मैं फिर नमक वाले चावल फुल्के बना रहती हूँ। तो कपड़े मेरे धुल रहे हैं, पहले मैंने सोचा छोड़ दीजिए, पपीता कटती हूँ वो खाती हूँ। मैंने सोचा पपीता, चलिए मैंने सुबह खा लिया था, तो फुल्का फुल्का ही होता है, तो दवाई भी लेनी है ना, इसलिए मैंने सोचा चलिए फिर मैं फुल्का ही बनाती हूँ। और फुल्के मैंने 2 ही बनाए हैं, तो ले लिया मैंने एक फुल्का, एक बचा हुआ है। तो अब देखती हूँ बछड़ू को खिला दूँगी। अब तो जब ठंडा हो जाएगा नमक वाला नहीं खाया जाएगा। तो फिर आ गई हूँ इधर। पहले मैंने एक लोल निकाला, उसको सूखने के लिए डाल दिया, क्योंकि धूप बहुत अच्छी है और मशीन में सुखाया है। नहीं सुखाती चलिए कोई बात नहीं, इसलिए सुखाया कि कपड़े बहुत ज़्यादा सुखाऊंगी कहाँ, इतने कपड़े हो जाएंगे। तो जो मशीन में नहीं सुखाऊंगी तो फिर मुझे तारे नहीं मिलेगी सुखाने के लिए, और इसलिए मैंने मशीन में ही सुखा लिया। लेकिन मेरा इरादा कोई नहीं था मशीन में सुखाने का, आज वैसे सुखाऊंगी सोचा था। लेकिन चलिए मैं सोचा ये काम है, साथ ही साथ जब मशीन में सुखाते हैं तो धूप होती है ना, साथ ही साथ सूखते रहते हैं, तो साथ ही साथ मैं इकट्ठे करती जाऊंगी, साथ साथ उनकी तय भी बन जाएगी। और फिर ना इधर मुझे लग रही थी कुछ गड़बड़, क्योंकि इसके ना कॉलर पे तेल लगाते हैं ना जब, तो फिर तेल ऐसे जम से जाता है। बाकी मैल तो मशीन ने निकाल ही दी है, तो मैं अपनी तसल्ली के लिए थोड़ा सा साबुन ला के ना इस कलर को साफ़ कर दूँगी। तो ऐसे छोड़ दूँगी, फिर सोचूंगी वो गंदा, उसको प्रेस मारूंगी, गंदा रहेगा, गंदा लगेगा। तो इसलिए तसल्ली के लिए मैं थोड़ा सा साबुन ला के हाथों से उसको रगड़ करके साफ़ कर लिया। जो तेल के निशान होते हैं ना वो फिर इतनी जल्दी नहीं जाते हैं। तो देखिए इधर फिर आ गई है दूसरे तीसरे लोग की तैयारी के, मुझे याद भी नहीं यार। तो इधर डाल देती हूँ। पहले मैं वो कपड़े डाले ना जो कलर नहीं निकलता है, वो डाले हैं, पहले वो डाल लिया, तो 2 हो गए धुल। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलिए इसको भी मैं तार के सुखा देती हूँ। और ये होले होले कपड़े ये तो जल्दी सूख जाएंगे, और जो स्वेटर है
तो पैंटे पूंटे हैं वो थोड़ी लेट ही सूखेगी, ये हौले हौले सूख जाएंगे जल्दी। और इसको भी मैं मशीन में सुखाने वाली हूँ। वैसे मशीन में कपड़े बहुत कम सुखाती हूँ मैं, और मशीन में इसलिए सुखा रही हूँ, सर्दियों में सुखाती हूँ। जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो धूप होती है तो मैं ऐसे ही सूखने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे टाइम वेस्ट करने का इरादा नहीं होता कि टाइम वेस्ट करूँ। जितनी देर मुझे सुखाने का लगता है इतनी देर में सूखना डाल देती हूँ, इसलिए मेरा टाइम बचता है तो काम दूसरा हो जाता है, तो अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम मेरे लिए निकल जाता है। लेकिन आज तो दिहाड़ी निकलने वाला नहीं है टाइम, आज खूब कपड़े धुलने हैं मुझे। तो जब कपड़े धो लेते हैं फिर ये भी सोचते हैं ना, चलिए ये कर देते हैं, इसको धो देते हैं, उसको धोते हैं, मशीन लगी तो है, फिर हमारे ये भी इरादे रहते हैं। और फिर देखिए इधर कपड़े मैंने सुखा दिए, चलिए डालती हूँ उनको सूखने। मशीन में सुखा दिए तो अब उस मशीन में सुखाई है। चलिए आप बोलोगे बार बार बोल रही है, लेकिन वो अब धूप में सुखाऊंगी इसको तो ये सूखते रहेंगे। इधर देखिए, इधर 2-3 सेट में कपड़े ही कपड़े हैं, और साथ ही साथ कपड़े मैं जो जो सूख रहे हैं उसको उतार भी रही हूँ। तो ठीक, आज धुल जाएंगे, काम ख़त्म हो जाएगा। वैसे मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ही कपड़े धोती हूँ, लेकिन आज वो ही है ना, फिर दूसरे तीसरे दिन के कपड़े हैं, तीन दिन है, 3 दिन के बाद लगा रही हूँ। आज भी मशीन नहीं लगाती तो चौथा दिन हो जाता, इसलिए मैंने लगा ली मशीन। और फिर कपड़े मेरे धुल चुके हैं। और फिर जब कपड़े धोते हैं उसके बाद थोड़ा बहुत बाथरूम में बुरश मार के छोड़ देते हैं तो अच्छा रहता है। वैसे पानी फेंक देती तो जो कपड़े की कचरा सा धूल होती है ना, साबुन सा, तो फिर ऐसे ही बाथरूम में रहता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। जब सूख जाता है तो ज़्यादा काम बचता है, तो साथ ही साथ ब्रश मार के तो उसको छोड़ देती हूँ, वो सूखता रहेगा, वो भी सूखता रहेगा बाथरूम। फिर बारी आ गई है साथ साथ इसको साफ़ करने की मशीन। वैसे पानी मार देती हूँ मैं, लेकिन एक दिन छोड़ के, जैसे आज कपड़े धोए आते तीसरे दिन मशीन लगाती हूँ, एक दिन मैं इसको ब्रश नहीं मारती हूँ और दूसरे तीसरे दिन फिर ब्रश मारती हूँ, क्योंकि ऐसे छोड़ देते हैं ना जो साइड मैल इनके वो बीच बीच होती है ना, तो फिर मशीन ना स्मेल छोड़ने लगती है। जब बंद करते हैं उसके बाद जब कपड़े धोने के लिए खोलते हैं तो मशीन से स्मेल आती है, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो साथ साथ मेरा ये भी रहता है, क्योंकि इसको ज़्यादा गंदे नहीं करना है, ख़राब हो जाएगी। तो पहले ही हम लोग ना गांव वाले दिहाड़ीदार लोग का तो बड़ी मुश्किल से एक चीज़ बनाते हैं, बचत कर करके तो फिर सोचते हैं ख़राब हो जाएगी, फिर मुश्किल से दूसरी बार ख़राब, एक बार चीज़ ख़राब हो जाती है, बनाने के बाद भी ऐसे ही रहता है, फिर वो चीज़ बात नहीं बनती है। और फिर जो शाम का टाइम मेरे पास बचा, तो आज खाने में खीर ही बननी है, तो इसलिए मैंने सोचा चलिए ये सुबह के लिए थोड़ी स्नैर पनैर कर देते हैं। फिर जब सुबह उठते हैं ना थोड़ा अच्छा लगने लगता है, ऐसे स्नैर पनैर लगता है ना, जब सुबह सुबह इधर टहलने के लिए अंदर आते हैं, इधर दूसरे रूम में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो सफाई होती है तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी दिन है, ऐसी बात नहीं है, दिन नहीं होता तो मैं झाड़ू नहीं लगाती, ये शाम वाला झाड़ू लगा रही हूँ। अभी दिन है इसलिए मैंने सोचा चलिए शाम वाला झाड़ू भी मैं लगा ही देती हूँ, तो मेरे लिए बस ईजी रहता। मैं सोचती हूँ ये भी काम ख़त्म हो जाए तो सुबह थोड़ी जो सुकून मिलता है, जब उठते हैं ना उसके बाद थोड़ी जो ऐसे ना जब सफाई मिलती है बहुत सुकून सा मिलता है। मैं कोशिश करती हूँ रात को काम ज़्यादा सफाई स्नैर खलारा पलारा स्नैर करने की। और फिर इधर मैं दूध आ गई हूँ किचन में, तो किचन में छानने लगी दूध और बनेगी खीर आज। तो चौल मैंने ना 1-1.5 घंटा पहले ही छेड़ के छोड़ दिए थे, क्योंकि जब खीर बनानी होती है तो चौल छेड़ फेर के छोड़ते हैं तो खीर बहुत अच्छी बनती है, गल जाते हैं ना तो फिर खीर अच्छी बनती है। और फिर देखिए इधर मैंने सोचा चलिए आपको ना पूड़ी से निकाल देती हूँ, तो बोलने लगे नहीं खीर के साथ ये पूड़ी खाते नहीं है। सच बताऊँ तो बच्चे खीर नहीं खाते हैं, इनके पापा फिर भी सादा फुल्का खीर के साथ खाते हैं, पूड़ी छुड़ी नहीं खाते हैं, और बच्चे तो खीर खाने वाले नहीं हैं। आज इनका बहुत मुश्किल है, कैसे इनका पेट भरना है।
चलिए दोस्तों, मेरे फुलके फलके बनते रहेंगे और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़।